random module in Python is used to generate pseudo random numbers। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ताकि तुम यार वो डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से भी सोचना शुरू कर दो। नेक्स्ट एक और बताता हूँ, देखो रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अब तुम्हारे को लिस्ट में से एक पर्टिकुलर रैंडम एलिमेंट तुम्हारे को निकालना है। हाँ भाई, सो लास्ट में हम लोगों ने यार मॉड्यूल के बारे में बात करा हुआ था, और आई थिंक तुम लोगों ने मॉड्यूल के ऊपर वो जो 2 असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिए हुए थे वो तुमने कंप्लीट किए होंगे, और अच्छा लगा होगा। मेरे को बताओ कि तुमने वो 2 असाइनमेंट कैसे करे, ठीक है? या तो तुमने गूगल करके करा हुआ है तो बताओ कि गूगल तुमने क्या किया एंड कैसे उसको सॉल्व किया हुआ है। नथिंग इज़ रॉन्ग यार, है ना, नथिंग इज़ रॉन्ग। तुम थोड़े से एफर्ट्स डाल रहे हो समझने के लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये रैंडम मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं, और ये क्या काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन इज यूज टू जनरेट सूडो रैंडम नंबर्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी सारी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। कैसे, कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे वो भी मैं तुमको बताता हूँ। इट प्रोवाइड्स फंक्शंस टू जनरेट रैंडम इंटीजर्स, फ्लोट एंड सिलेक्शन फ्रॉम लिस्ट ऑफ रेंजेस। इसका मतलब ये है, मेरे पास में 10 नाम है, ठीक है? मैं ये बोलता हूँ मेरे को वो 10 नामों में से रेंडमली किसी एक नेम को मेरे को पिक करना है। मैं कैसे करूँगा? ये चीज़ को तुम कर सकते हो ये रैंडम मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है? अगेन जैसा मैंने लास्ट वीडियो में तुमको बताया हुआ था कि तुम जाओ पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और वहाँ पे ये रैंडम मॉड्यूल को सर्च करो, और इससे रिलेटेड कुछ आपके पास में बेसिकली फंक्शंस होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो अगली चीज अपन समझते हैं। इट इज यूजफुल इन सिमुलेशंस, गेम्स, टेस्टिंग एंड डेटा सैंपलिंग। ये जगह हैं गाइस जहां पे इसको अपन यूज करते हैं, ठीक है? डेटा साइंस के अंदर हम रैंडम मॉड्यूल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डेटा सैंपलिंग के केस में हम रैंडमली कुछ डेटा पिक करते हैं, तो अगर मेरे को रैंडमली डेटा पिक करना है तो आप कैसे काम करोगे इसके ऊपर, ठीक है? तो यहां पे से इन चीजों को समझने की कोशिश करो। जैसे देखो क्या होगा, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ताकि तुम यार वो डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से भी सोचना शुरू कर दो। देखो यहाँ पे मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एनालिसिस चल रहा है, जैसे स्कूल वाले आते हैं ना, और जगह जगह हर घर में वो अपने पैम्पलेट्स देते हैं। तो तुमने ये देखा है कि वो तुमसे कुछ एक इन्फॉर्मेशन भी लेके जाते हैं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उसके कितने परसेंटेज आए, है ना? ये कई जगह पे आजकल ये एनालिसिस किया जा रहा है, ये डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। अब डेटा कलेक्शन करने के बाद में लेट्स से फॉर एग्जांपल वो एक एनालिसिस पे पहुंचते हैं कि यार इस पर्टिकुलर एरिया में या इस एरिया वाइज कितने बच्चे हैं जो जिनके आउट 100 में से इतना परसेंटेज बना हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अगर ऐसा कुछ इनको करना है तो ये किस तरीके से काम करेंगे, राइट? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि हम डेटा जो है वो हम रैंडम ऑर्डर में पिक कर सकते हैं काफ़ी सारे कलेक्शन के साथ में। तो यहाँ पे गाइस प्रैक्टिकली जब अपन काम करते हैं, प्रोग्रामेटिकली जब काम करते हैं, तो ये छोटी छोटी से कंसेप्ट होते हैं जिनको आपको यूटिलाइज करना है। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि यार मेरे को ये काम ऐसे करना है, बजाय उसके आपको अगर कंसेप्ट पता होगा और आपको कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट दी जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि यार इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में ये पर्टिकुलर चीज इस तरीके से काम करेगी, ठीक है? तो इसको ध्यान रखो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी अच्छे से तुमको समझा रहा हूं यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कॉमन फंक्शंस हैं यार रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जैसे रैंडम डॉट रैंडम नाम से अपन एक ये फंक्शन यूज करते हैं। ये रैंडम नाम का फंक्शन क्या करता है, ये आपको एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है बिटवीन 0.0 से 1.0 तक। ये इसकी एक रेंज होती है। हालांकि इस रेंज को अपन और भी अपन बाद में बढ़ा सकते हैं, वो कैसे, वो बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं यार, अपन आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट देखो तुम रेंड इंट नाम से एक फंक्शन होता है जिसमें तुम एक रेंज स्पेसिफाई कर दो, ए और बी जैसे दे दिया। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे को 1 से लेकर 10 तक के नंबर में कोई रैंडम नंबर निकालना है, तो अगर ऐसा तुम्हें कुछ करना है तो तुम यहाँ पे से इसको इस तरीके से कर सकते हो। एक चॉइस नाम से एक फंक्शन होता है जिसमें आप एक सीक्वेंस आप इसमें मेंशन कर दो, और उस सीक्वेंस में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को या एक पर्टिकुलर चीज को वो चूज करेगा। तो ये भी हम यहाँ पे से कर सकते हैं। शफल नाम का जो ये होता है, ये क्या करता है, ये शफलिंग का काम कर रहा है। तो काफी सारी चीजें। अब देखो जैसे शफल का मैं तुम्हारे को एक बहुत अच्छा यूज केस बताता हूँ जिससे तुमको ये चीज समझ में आ जाएगी, और इवन ये चॉइस का भी मैं तुमको बताता हूँ, चॉइस एंड सफल दोनों का बताता हूँ। तुम इन दोनों के ऊपर ध्यान से देखना है ना, समझना है इसको।
लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुमको ये बोलता हूँ कि यार मैं एक क्या एग्जांपल ले लूँ यार तुमको समझाने के लिए। देखो एक एग्जांपल समझो, है ना। जैसे सपोज हम ये बोलते हैं कि हम एक क्विज एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब उस क्विज एप्लीकेशन में मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं अपने क्वेश्चंस यूजर्स को दे रहा हूँ, राइट, जब मैं यूजर्स को वो क्वेश्चन दिखाता हूँ तो वो मेरे को रेंडम ऑर्डर में दिखना चाहिए, ठीक है। तो रेंडम ऑर्डर के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन है, ठीक। अब रेंडम में मैं बोलता हूँ कि मेरे को रेंडम में पिक करना है, तो ऐसा हो सकता है ना, उसने थर्ड वाला पिक किया, फिर उसने सेवेंथ वाला पिक कर दिया, फिर उसने कुछ दूसरा पिक कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये रेंडमनेस जो है ना हर बार डिफरेंट होनी चाहिए। तो मेरे को सेवेंथ नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम पे चेंज होना चाहिए। अगर उसने नेक्स्ट टाइम पे सेवेंथ को पिक किया तो सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो कोई दूसरा होना चाहिए। इसको तुम क्या कर सकते हो, तुम क्वेश्चंस को पहले शफल कर दो और शफल करने के बाद में फिर तुम रेंडम का यूज करो। समझ रहे हो ना, अच्छा यूज कैसे है ना। इसको आगे देखना, ये काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, आगे तुमको समझ में आएंगी ये सब चीजें। चलो तो अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं तुम्हारे को कुछ प्रोग्राम्स बना के दिखाता हूँ ताकि तुम चीज़ों को समझ पाओगे कि कैसे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं कि मेरे को एक ओटीपी जनरेट करना है। अब ओटीपी जनरेट करने के लिए तुम कैसे जनरेट कर सकते हो, देखो यहाँ से समझाता हूँ। मेरे को सबसे पहले तो ये रेंडम नाम के मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा, ये तो तुमको समझ में आता है। अब देखो मैंने क्या करा, मैं सपोज एक प्रिंट कर रहा हूँ ओटीपी, कैसे देखना। मैंने बोला ये जो रेंडम नाम का ये है रेंडम डॉट रेंड इंट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ओटीपी अपना 4 डिजिट का होता है, तो मैंने बोल दिया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जाना चाहिए 00, या 0 तो नहीं रखते हैं अपन ओटीपी में, 1000 से लेके ये 9000 तक, है ना, 9900 तक, 9999 तक, इस पर्टिकुलर रेंज में से मेरे को कोई एक ओटीपी वो जनरेट करके दे, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि इस चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ यार ओटीपी, और इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अंदर आके अपन बोलते हैं योर ओटीपी इज़, और जो भी ओटीपी है वो यहाँ पे डाल दो। सिंपल, देखो कितनी छोटी सी चीज़ थी जिससे तुम्हारे को एक सिंपल सा एक ओटीपी तुम जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे से देखो ये क्या करेगा यार, यहाँ पे तुम आके देखोगे रन करके, सो इट विल क्रिएट सम ओटीपी नंबर फॉर यू, ठीक है। देखो 9385 इसने कुछ जनरेट किया। नेक्स्ट टाइम देखोगे इसने देखो फिर कुछ और दूसरा ओटीपी जनरेट कर दिया। ये देखो यहाँ पे हो रहा है ना, अलग अलग ओटीपी जनरेट हो रहे हैं हर बार। तो यहाँ पे से देखो आप इन छोटी छोटी सी चीज़ों को यूज़ करके गाइस आप इस तरीके से इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और बताता हूँ, देखो रेंडम एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अब तुम्हारे को लिस्ट में से एक पर्टिकुलर रैंडम एलिमेंट तुम्हारे को निकालना है। तो हालांकि अपन ने लिस्ट के ऊपर अभी बात नहीं करी हुई थी, बट फिर भी मैं तुम्हारे को बताता हूँ, नेक्स्ट सेशन में अपन लिस्ट के ऊपर आएंगे। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तुम्हारे को ये पर्टिकुलर छोटा सा प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कुछ नेम्स ले लिए, उनको अपन ने सिंपल ऐसा लिस्ट बना लिया, और मैंने तुमको बताया था ना ये जो चॉइस होता है ना, चॉइस के अंदर अपन ये सीक्वेंस को डाल देते हैं, मतलब ये पूरी लिस्ट अपन ने यहाँ पे डाल दी। अब इसके बेसिस पे ये क्या करेगा, ये तुम्हारे को कोई सा भी एक रैंडम नेम यहाँ पे से पिक करेगा। तो देखो अभी इसने एलिस को पिक किया, नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो कोई दूसरा नंबर पिक होना चाहिए था इसमें। ये देखो यहाँ पे बॉब पिक हो क्या रहा है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो रैंडम के केस में वो हर केस में वो उसको ही उठा ले रहा है ना, तो इसलिए वो वहाँ पे से वो दिखा रहा है। अदरवाइज आप देखो यहाँ पे आपको नेम चेंज होता हुआ देखा, देखो यहाँ पे चार्ली चेंज हो गया। तो ये भी डिपेंड करता है कि यार तुम्हारी सीक्वेंस कितनी बड़ी हो और उसको कैसे इसको करना है। अब इसमें एक छोटा सा एक काम तुम ये करो, इसमें शफल का यूज़ करो, और पहले इसमें क्या करना चाहिए, पहले तुमको इनको सबको शफल कर देना चाहिए, और शफल करके यहाँ पे से देखो कि डेटा तुम्हारे पास में क्या आता है, ठीक है। फिर उसमें से तुम उसको चॉइस फंक्शन को यूज़ करके काम करके देखना, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू गिव यू पीपल फॉर द एक्सपेरिमेंट गाइस। चलो यहाँ तक का अपना ये ठीक है। आई होप तुमको ये रैंडम मॉड्यूल भी समझ में आया होगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में और वैसे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखता यार, पर जितना जितना अपने को ज़रूरत पड़ता जाएगा हम उतना उतना चीज़ों को समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे से मैं आपको कुछ और असाइनमेंट के तौर पे ये दे देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि यार ये किस तरीके से काम करेगा, है ना। कुछ अच्छे दो एक असाइनमेंट्स देता हूँ। चलो यहाँ पे से आपको क्या करना है, असाइनमेंट पे फोकस करो। यहाँ पे से देखो क्विज ऐप रेंडमाइजर आपको एक बनाना है,
और इसके अंदर आप क्या करेंगे, क्रिएट अ पाइथन क्विज प्रोग्राम दैट प्रेजेंट्स क्वेश्चंस इन रैंडम ऑर्डर एंड रैंडमली शफल मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस यूजिंग रैंडम डॉट शफल। देखो सेम मैंने तुमको एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के टाइम पे दिया हुआ था, ठीक है। आई नो कि यार ये मेरे को पता था कि मेरे को ये चीज़ यहाँ पे रखना है, बट ठीक है, तुमको समझ में आ रहा होगा यार, सब समझदार हो बच्चे। चलो तो यहाँ पे इन चीज़ों को तुमको करके देखना है। दूसरा एक देखो, एक डाइस गेम सिमुलेशन भी तुम बना सकते हो। इसमें क्या करना है, सिमुलेट अ डाइस रोलिंग गेम वेयर 2 प्लेयर्स रोल अ डाइस यूजिंग रेंडम डॉट रेंड इंट। अब देखो यहाँ पे 1 से 6 तक क्यों बोला, क्योंकि डाइस में जो तुम्हारे पास में ऑप्शंस है ना, वो 1 से 6 तक के ऑप्शंस होते हैं, इसलिए द वन विद द हाईएस्ट नंबर विंस द राउंड, ट्रैक स्कोर्स ओवर मल्टीपल राउंड्स। अब मल्टीपल राउंड्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली तुमको एक लूप लगाना है, और तुम्हें ध्यान होगा कि मैंने प्रोजेक्ट के टाइम पे तुमको ये बोला हुआ था कि हम इनपुट तब तक लेंगे यूजर से जब तक हम नो नहीं बोल देते हैं। तो आई थिंक तुम लोगों ने वो चीज़ करके देखी होगी। नहीं किया हुआ है तो यार इट इज़ योर फॉल्ट, करके देखना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को बनाओ बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी इसको बनाते हो तुम यार, इसके मेरे को सॉल्यूशंस भी कमेंट में तुम शेयर करो, बताओ तुमने कैसे इसको किया हुआ है। एंड इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम ऑल्सो गाइज, प्लीज शेयर विथ अस, सो दैट काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है यार, तुम लोगों को हेल्प तो काफ़ी कुछ यहाँ पे से मिल ही जाएगी, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पे अपन लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए रखते हैं। वीडियो पसंद आते हैं तो यार इसको लाइक किया करो, दूसरों के साथ शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो बाय बाय।